महादेव ने श्री राम को स्वयं बताया 12 ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति का रहस्य। भगवान शिव श्री राम के बारे में पौराणिक कथा सुनाते हुए उस समय का वृतांत बताते हैं जब श्री राम ने अपने हाथों से श्री रामेश्वर लिंग की स्थापना की थी। वहां शिवजी ने स्वयं प्रकट होकर श्री राम से बातचीत की थी। वे उस घटना को मां पार्वती को सुना रहे थे। हे देवी, उस समय बालू के लिंग में से प्रकट होकर मैंने राम से जो कुछ कहा था वह सब तुमको सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय कौतुकवश मैं पुराने कपड़े पहन तथा ब्राह्मण का रूप धरकर आनंद से भिक्षा के लिए पृथ्वी पर विचर रहा था। इस प्रकार ऋषियों के आश्रम में घूमता हुआ मुझे देखकर सैकड़ों ऋषि पत्नियां मेरे रूप से मोहित हो गईं। पतियों के रोकने पर भी वे नहीं रुकी और मेरे पीछे घूमने लगी। तब वे सब मुनिवर मुझे न पहचान कर बहुत चकराए और क्रुद्ध होकर उन्होंने मुझे बड़ा भयानक शाप दे दिया। उन्होंने कहा, अरे अधम ब्राह्मण, लगता है तूने रति करने के लिए हमारी स्त्रियों को मोहित कर लिया है। हे राम, उनके शाप से द्विज वेशधारी मेरा लिंग कटकर तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। बाद में मैं अंतर्ध्यान हो गया। मुझे न देखकर वे द्विज स्त्रियां भी अपने अपने घर चली गईं। तदंतर वह लिंग इस प्रकार बढ़ा कि आकाश तक व्याप्त हो गया। यह देखकर ब्रह्मा बहुत चकित हुए और उसका अंत देखने के लिए उद्गत हो गए। करोड़ों वर्षों तक पता लगाने पर भी ब्रह्मा को जब मेरे लिंग का अंत नहीं मिला तथा मेरे पास आकर डरते हुए उन्होंने कहा, हे शंभु, इससे तो अकाल अकाल में ही प्रलय होना चाहता है। मैंने ब्रह्मा को पूर्व वृत्तांत सुनाकर सादर उनके हाथ में उस लिंग को काटने के लिए अपना त्रिशूल दे दिया। तब ब्रह्मा ने कहा, मैं भला आपके अंग को कैसे काट सकता हूँ, आप इसे काटें। हे राघव, तब मैंने उस लिंग के 12 टुकड़े कर डाले। फिर त्रिशूल से ही उठाकर उनको पृथ्वी पर इधर उधर फेंक दिया। वे ही 12 टुकड़े यहाँ पर उस 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुए। नंबर 1 ओमकार नाथ, नंबर 2 सोमनाथ, नंबर 3 त्र्यंबकेश्वर, नंबर 4 मल्लिकार्जुन, नंबर 5 नागेश्वर, नंबर 6 बैद्यनाथ, नंबर 7 काशी विश्वनाथ, नंबर 8 केदारनाथ, नंबर 9 केदारेश्वर, नंबर 10 महाकालेश्वर, नंबर 11 गुडेश्वर, नंबर 12 रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12वां लिंग गंधमादन पर्वत के ईशान कोण वाले शिखर पर बहुत काल तक स्थित रहकर भी किसी मनुष्य की दृष्टि में नहीं आया। तब मुनियों ने लिंग के द्वारा शिव को पहचान कर पुनः वर दिया, हे गिरिराज प्रिय, तुम्हारे फिर से लिंग हो जाए। तदंतर एक समय वह मेरू का गंधमादन नामक उत्तरी शिखर प्रलय वायु से उड़कर यहाँ आ गिरा। हे राघव, उस गंधमादन शिखर को तुम यहाँ दक्षिणी समुद्र के संगम पर जल में देख सकते हो। 12वां गंधमादन लिंग तुम्हारे प्रतिष्ठित लिंग की ईशान दिशा में पास ही विद्वान है। इतने समय तक इसको किसी ने नहीं देखा, पर आज बानर सहित तुमने इस मोक्षप्रद लिंग को स्पष्ट देख लिया है। तुम्हारे द्वारा स्थापित लिंग की महिमा से ही पृथ्वी पर इसकी प्रसिद्धि होगी। इस कारण हे रघुत्तम, इस लिंग की जो ज्योति है वह ज्योति तुम्हारे द्वारा स्थापित बालुकाय कामय लिंग में मेरे कहने से आज ही चली आएगी। हे रघुत्तम, आज से 12वां ज्योतिर्लिंग तुम्हारा स्थापित रामेश्वर की दुनिया के सब मनुष्यों में प्रसिद्ध होगा। मेरे वचन से पूजा आदि सब उपचार सदा तुम्हारे रामेश्वर लिंग का ही होगा। मैं भी अगस्त्य मुनि के तथा तुम्हारे कहने से काशी छोड़कर यहाँ आ गया हूँ और अब तुम्हारे इस लिंग में ही निवास करूँगा। जो मनुष्य सेतुबंध रामेश्वर को प्रणाम करेगा वह मेरी कृपा से
ब्रह्म हत्या आदि भयानक पापों से भी मुक्त हो जाएगा। हे रघुश्रेष्ठ, आप मुझे यह वर दें कि सब लोग मुझे स्नान कराने के लिए सदा काशी की मणिकर्णिका का जल लाकर चढ़ाया करें। इस प्रकार राम जब अनेक वर दे रहे थे, तभी वहां कुंभ जन्म ऋषि मुनि आ पहुंचे। उन्होंने वहां आकर शिव तथा राम को प्रणाम किया। तब राम ने भी मुनि को प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि ने राम से कहा, हे राघव, आपके अनुग्रह से मुझे आज बहुत दिन के बाद विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ है। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, इसलिए मैं भी यहाँ एक लिंग स्थापित करता हूँ। इतना कहकर अगस्त्य मुनि ने भी अपने नाम से एक उत्तम लिंग स्थापित किया। मुनि ने आनंद के साथ रामेश्वर के अग्निकोण में उसकी स्थापना की। इस प्रकार मुनि ने अगस्तीश्वर नामक लिंग की पूजा करके विश्वनाथ, रामेश्वर एवं श्री राम की स्तुति तथा प्रणाम करने के अनंतर पुरातन गंधमादन लिंग का दर्शन किया और प्रसन्न होकर अपने आश्रम को चले गए। हे देवी, सेतुवंत रामेश्वर के देवालय में ही आग्नेय कोण में अगस्तीश्वर तथा ईशान कोण में गंधमादनेश्वर का लिंग अभी भी विद्यमान है। उन्हें कोई इन नामों से जानता है और कोई नहीं भी जानता, लेकिन रामेश्वर का लिंग स्वर्ग, पाताल तथा मृत्यु इन तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया है। इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ था। बोलो।